मैं सतवंत सिंह राणा, आप देख रहे हैं राणा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया। वहाँ से वो फोटोज़ भेज रहा है चंद्रमा की कैसी स्थिति है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है कि ये विज्ञान की देन है। मुझको भी लगा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान की देन नहीं है, ये राम और हनुमान की देन है। और इसमें भोले का भी सबसे बड़ा हाथ है चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने में, क्योंकि कहा जाता कि हमारे वेदों में सबसे बड़ी साइंस है। दुनिया में जितनी साइंस का जो निर्माण हुआ है वो सब वेदों की ही लोग पढ़ पढ़ के गए हैं यहाँ से। भले भी अमेरिका जापान में 33 करोड़ का मार्केट नहीं है, वेद पुराण उपनिषद वहाँ पे नहीं निर्माण हुए, वहाँ पे देवता लोगों ने नहीं लिख लिख के फेंके, भूल गए होंगे, उस समय गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सारा साइंस जो है हो रहा है डेवलप, वो सब भारत से ही लेके जा रहे हैं। भारत के किताबों में साइंस भरा है, वेद पुराणों में उपनिषदों में साइंस है, वेदों में। जो चंद्रमा सफलतापूर्वक पहुंचा है ये हनुमान की देन है, क्योंकि आपको याद है हनुमान ने किष्किंधा पर्वत उठाया था। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने की क्या दिक्कत है? चंद्रमा तो हमारा देवता है, आपको मालूम है। त्रेता युग में चंद्रमा नीचे उतर के आते थे पृथ्वी पर, यहाँ के लोगों के पैर दबाया करते थे। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए। राम बाण मार के समुद्र सुखाने जा रहे थे, कितना बड़ा आविष्कार। राम ने अपने पैरों से पत्थर महिला बना दी, पैर उनके स्पर्श हुए। अहिल्या तारी, शायद अहिल्या नाम, क्या नाम था मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, उनके पत्थर स्पर्श करने से पैरों से स्त्री बन गई। कितना बड़ा आविष्कार। कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा कर दिया, किसी को कमर से पैदा कर दिया, किसी को पैरों से पैदा कर दिया। कितना बड़ा आविष्कार हमारे वेदों में है। कोई मेढक से पैदा हो रहा है, कितना बड़ा, इतनी बड़ी खोज हमारे देश में हुई है। लेकिन बहुत सारे मैं दो लोग देख रहा हूँ कि ये लोग धर्म विरोधी लोग धर्म ही विरोध करते हैं। कितना महान धर्म है, मैल से इंसान पैदा कर दिया। दुनिया के लोग आज तक मैल से इंसान नहीं पैदा कर पाए। हमारे शास्त्रों में भोले की लुगाई ने मैल से इंसान को पैदा कर दिया। कितना बड़ा साइंस है। भोले ने अपने बच्चे की, वो नशे में थे, गांजा बताया जाता कि भांग पी के आए होंगे, तो उसकी गर्दन काट दी। और भोले ने दुनिया में सबसे पहली सर्जरी की थी, हाथी का गर्दन लगा थी अपने बच्चे को। दुनिया की पहली सर्जरी, दुनिया को मैल से सबसे पहला इंसान देने वाले हमारे देश में। तुम कहते हो कि साइंस नहीं है? वेदों में साइंस है। राम बता रहे फल खाने से उनकी जो दशरथ की पत्नियां थी, वो बता रहे फल खाने से प्रेग्नेंट हो गई। कितना बड़ा आविष्कार। कोई कान से पैदा हो गया, कितना बड़ा आविष्कार। मछली से मकरध्वज पैदा हो गया, कितना बड़ा आविष्कार। इससे बड़ा आविष्कार आपको क्या चाहिए ये बताओ। चंद्रमा हमारे यहां का देवता, शनि ग्रह, हमारे यहां पे तो इतने बड़े वैज्ञानिक है कि 11 रुपए में तुम्हारे ग्रह दशा बदल देते हैं। यहां तो 600 करोड़ रुपया चंद्रयान में खर्चा किया गया। क्या जरूरत थी इन वैज्ञानिकों को? इन्हें कुछ नहीं मालूम था। इन हमारे देश के पुजारियों और पंडों को दे देते, जो 11 रुपए में ही चांद पर ग्रह बदल देते, शनि से पहुंचा देते, चंद्रमा पर खोज कर लेते। क्या जरूरी इतना ताम झाम ये सिस्टम और इतने वैज्ञानिक और इतना बड़ा इसरो का निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब साइंस भरा हुआ है हमारे देवताओं ने। दुनिया में जितना डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है ये सब भारत की देन है। सब भारत ने ही लोगों ने सीखा है, भारत से। सारा का सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है, कूट कूट के भरा गया, कूट कूट के भरा पड़ा है। लेकिन लोगों को समझते नहीं। स्वर्ग का निर्माण हमारे यहाँ के लोगों ने किया। प्रॉपर्टी डीलर हमारे देश में है, धर्म के, उन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया। कोई देश का है स्वर्ग का जो निर्माण कर ले? स्वर्ग में फ्लैट वहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं लोगों के। इतना बड़ा आविष्कार कर दिया गया। और एक आविष्कार मैं देखता हूँ बसों में कि मनचाहा प्यार। कितना बड़ा आविष्कार, मनचाहा प्यार आपको मिलेगा। आपको रसियन चाहिए तो बाबा से संपर्क करो, रसियन मिलेगी। कितना बड़ा आविष्कार मिला। सौतन से छुटकारा चाहो तो बाबा से संपर्क करो। बहुत सारे हैं हमारे देश में। बताते कि शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई है। मैंने यार सोचा, मैंने कहा हाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार भारत में हुआ। और मुझे पता चला बाद में
कि जब शेषनाग के पिछवाड़े में खुजली होती होगी तभी भूकंप आता है। ध्यान रखना, ये जो ये बताते हैं वैज्ञानिक लोग अर्थक्वेक के बारे में कि भूकंप कैसे आता है, तो ये साथियों सब झूठ है। जब शेषनाग के पिछवाड़े में खुजली होती है, वो जब मुड़ेंगे खुजली करने के लिए पिछवाड़े में, तो शरीर उनका हिले डुलेगा, तो इसलिए साथियों भूकंप आता है। हमारे एक ऋषि थे, अगस्तु ऋषि, अगंतु का नाम है उनका, समुद्र पी लिया था उन्होंने। कितना बड़ा आविष्कार, इससे बड़ा आविष्कार और क्या चाहिए भक्तों। ये दुनिया में जितना आविष्कार दिखाई दे रहा है ये सब हमारे देश के देवी देवताओं ने निर्माण किया। भले भी देवी देवता अलग अलग कंट्रियों में नहीं जा पाए, उनकी मजबूरी थी, उस समय नहीं जा पाए क्योंकि भारत के लोगों की सेवा करनी थी, जाति व्यवस्था बनानी थी, छुआछूत पैदा करनी थी, महिलाओं को अधिकार वंचित करना था, जाति के नाम पर लोगों के साथ में भेदभाव करना था, ब्राह्मणों को यहाँ पे देवता बनाना था, इसलिए वो नहीं जा पाए, इसलिए वो यहीं पे बिजी हो गए। क्योंकि सोने की, हमारा देश दुनिया का सबसे महान शक्ति बनने वाला है इन्हीं की वजह से, बाबाओं की वजह। बाबा लोग ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ध्यान रखना, और कोई कुछ नहीं बना सकता है। तो साथियों पढ़ना लिखना बंद करो, घंटा पकड़ो, बाबा बनो, सबसे बिंदास रोजगार है, बगैर टैक्स का पैसा तुम्हारे पास आएगा। काहे चक्कर में पड़े हो, इसरो के चक्कर में, चंद्रमा क्या करोगे चंद्रमा में जाकर। चंद्रमा तो हमारे भोले के सर पे विराजमान है, वो जब चाहेंगे उतार के नीचे बिठा देंगे चंद्रमा को। काहे टेंशन ले रहे हो, सब कुछ हमारे यहाँ पे है, टेंशन ना लेने का, न टेंशन देने का। सिर्फ बाबा बनो, भक्ति में लीन रहो, बाबाओं के पीछे दौड़ो, बाबा बन जाओ, बढ़िया सा अपना बिजनेस खड़ा करो और मस्त जिंदगी जियो। तो साथियों इस चंद्रयान के बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें। चंद्रयान को सफल बनाने का काम राम और हनुमान ने किया, ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो मुझे भी लगा कि हाँ इस पर वीडियो बनाया जाए, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। उसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। और राम श्याम और श्री हनुमान के बारे में क्या कहना है कि इन्होंने चंद्रयान 3 का आविष्कार किया। दुनिया में सबसे पहले आविष्कार राम और हनुमान ने किया, ये वेदों की देन है जो आज दुनिया के लोगों ने भारत से साइंस चुराई हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर करें। इस वीडियो में अब सतवंत सिंह राणा को दी इजाज़त। इस वीडियो में आज तक इतना है।